हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो आपका सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन, उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन। देखिए, बेसिकली वेक्टर कैलकुलस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? देखिए, वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो आपका पहले स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट आता है वो आपका आता है किस पे, रिकैप ऑफ वेक्टर आता है। ठीक है, रिकैप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का रिकैप। उसके बाद एक फिर आपका आता है रिकैप ऑफ वेक्टर्स के बाद आपका आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन। क्या आता है? वेक्टर डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर आपका आता है वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप आता है। अच्छा, रिकैप ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपको तीन चार टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। और ये स्केलर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट? तो स्केलर प्रोडक्ट जो आप पढ़ेंगे वो आपका कौन सा होगा? वो स्केलर प्रोडक्ट आपका ये तीन वाला होगा। तीन जब हम लोग यूनिट्स का स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल जब तीन चीज का आप करते हैं तो उसी को बोल रहे हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। कैमरा में सब दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी, तो इसको बेसिकली आप ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये कौन सा वाला है? ट्रिपल वाला है। ट्रिपल वाला आपका स्केलर प्रोडक्ट है। फिर आप यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़िएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट किसका होगा? वही ट्रिपल वाला ही होगा। ये भी आपका ट्रिपल वाला ही होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सब टॉपिक बेसिकली हम लोग रिकैप ऑफ वेक्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन जो आपका वेक्टर कैलकुलस है उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के अंदर बहुत सारा टॉपिक आएगा। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारा टॉपिक है। जैसे इंटीग्रेशन के अंदर पूरा जबरदस्त इंटीग्रेशन है, वो भी एडवांस लेवल का है, मतलब कुछ एडवांस कंसेप्ट है। तो इस सारे चीज को हम लोग इस चैनल में कवर करेंगे। आज का हम लोग का क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन। मतलब देखिए, बेसिकली आज हम लोग को पढ़ना क्या है ना, कि जब एक वेक्टर जैसे मेरे पास रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन में फिजिक्स में हम लोग को ये पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सीधा मेरे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को जब हम ऐसे करके, ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस है, तो ये ऐसे है। इस वाई एक्सिस को अगर हम ऐसे टिल्ट कर दें, ठीक है, तो इस वाई एक्सिस को यहां से इधर रोटेट करने के बाद जो एंगल थीटा बन रहा है, उस एंगल थीटा बनने की वजह से, मतलब रोटेट करने की वजह से वेक्टर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। ये वेक्टर यहां है, अभी ऐसे रोटेट कर गया, तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ, उसी को हम लोग यहां पर मैथमेटिकली समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली मैथमेटिकली समझना है तो देखिए पहले इसका डायग्राम हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, और मान लीजिए कि वाई एक्सिस है ही, और ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए इसको हम कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लिखते हैं, कैपिटल वाई और चलिए इसको कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपका कौन सा? जेड एक्सिस, नोन है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए इस एक्स एक्सिस को हम लोग ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं, जैसे हम तभी से आपको बोल रहे हैं इस एक्स एक्सिस को ऐसे रोटेट करेंगे। तो एक बात बताइए, इस एक्स एक्सिस को जब हम लोग ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं, इसको एक्स डैश ले रहे हैं, और यहाँ पर एक और ले रहे हैं, चलिए पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। देखिए ओरिजिन से आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि जब जो आर वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को कहां से लेते हैं? तो ओरिजिन से लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, इस ओरिजिन से हम इस पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर ले रहे हैं, और यहाँ पी पॉइंट पे पहुंच गए, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा, जब इस एक्स को हम ऐसे रोटेट किए तो दिस एंगल विल बी थीटा, और इस थीटा को हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर का वीडियो सब अपलोडेड है, उसमें समझाया हुआ कि थीटा का मतलब क्या होता है? पोलर एंगल, मतलब बोलते हैं इसको हम लोग पोलर एंगल, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलिए, उसके बाद जब इस x को हम लोग ऐसे रोटेट किए तो ये जो y है ये भी तो ऐसे रोटेट होगा। देखिए ये एक्स वाई है, अभी ऐसे अलाइंड, तो हम लोग जब x को ऐसे रोटेट किए, देखिए x से x डैश ऐसे पहुंचा, तो मेरा देखिए खुद ब खुद मेरा हाथ पहले ऐसे है, अभी ये हाथ मेरा खुद ब खुद ऐसे मुड़ जा रहा है, मतलब ये y जो है ये इधर चल जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा? y डैश में। क्लियर है? y ऐसे था और ये y डैश में चल गया। z के साथ कुछ नहीं हुआ, z कहां है? यहाँ z डैश आ रहा है, मतलब z को हम लोग क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट। तो ये एक कंसेप्ट है कि z एक्सिस को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। z एक्सिस जो है आपका, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट। z एक्सिस को मतलब रोटेट नहीं कर रहे हैं, z एक्सिस को कांस्टेंट मान के ही यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो अब जब ये दोनों, ये x डैश में यहाँ तक पहुंच गया और ये y डैश में चेंज हो गया, तो उससे ऑब्जर्वेशन क्या हुआ उसी को हम लोग को मैथमेटिकली चेक करना है। चलिए, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखिए एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम टॉप से बॉटम में एक लाइन को गिराते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस सरफेस पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉप करें तो दिस विल बी 90 डिग्री,
तब ये 90 डिग्री हमेशा बनाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हम इस पॉइंट P से यहां पर इस लाइन को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा पक्का 90 डिग्री, क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको थोड़ा इस तरफ आगे बढ़ाते हैं, चलिए, और इस एंगल को हम लोग चलिए ले लेते हैं थीटा। कितना ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम लोग थोड़ा इधर लेते हैं, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा इधर टिल्ट करते हैं। खैर उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का टिल्ट कर लेते हैं इधर हम लोग। चलिए इसको, चलिए इस लाइन को हम लोग थोड़ा इस तरफ टिल्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका एक्स डैश तब यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका एक्स डैश हुआ, ठीक है, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। और ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया, ये आपको पता है, दिस विल बी योर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एरो को हटा देना, यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको पॉइंट सी लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं, चलिए ए, ठीक है। तो ये ओ ए सी एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ज्वाइन करते हैं, चलिए इस लाइन को इस तरफ सबस्टेंड करते हैं। तो ये 90 डिग्री ऐसे फिर दिखेगा कुछ आपको, है कि नहीं। और इस पॉइंट को चलिए हम लोग ले लेते हैं डी। ये डायग्राम है बेसिकली, थोड़ा समझने वाला चीज़ है। इसको हम लोग ले रहे हैं इस पॉइंट को डी, ठीक है। अब चलिए इसको एक्स डैश है, ये आपको पता है, देखिए ये एक्स था, ये यहाँ पर पहुँच गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स डैश बोल रहे हैं। वो आपको अंडरस्टूड है, ये एक्स यहाँ पर था, अभी यहाँ पर पहुँच गया, तो उसको हम लोग एक्स डैश बोल रहे हैं, वो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं ए, चलिए इसको हम लोग बी ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ए भी हो गया। तो देखिए बेसिकली हमको करना, अच्छा इस वाई में भी अभी हम लोग ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक बार डायग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर उसका डायग्राम जो अभी हम लोग बना रहे थे उसी को इधर थोड़ा बना दिया गया है। चलिए इसको हम डायग्राम को आपको समझाते हैं, वही पीछे ही वाला डायग्राम है ना, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये x यहाँ x डैश में पहुंच गया है और ये y यहाँ y डैश में पहुंच गया। उसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन किया हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इस p पॉइंट को हम लोग यहाँ इस c पर ड्रॉप किए हैं, है ना। उसके बाद फिर देखिए बेसिकली निकालना क्या है, आप उस पर ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर निकालना क्या है उस पर फोकस कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही टफ लगेगा। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर OB, क्या निकालना है? OB। उसके बाद आपको निकालना है OH, आपको क्या निकालना है? OH। तो एक बात बताइए आप, ये आप जो OB और OH निकालना चाहते हैं, ये कहाँ लाई कर रहा है? तो ये जो आपका OB है, ये जो आपका OB है वो कहाँ लाई कर रहा है? तो ये OB लाई कर रहा है x एक्सिस में। तो ये OB आप निकालना चाहते हैं x एक्सिस के लिए, और ये जो OH है वो किसके लिए निकालना चाहते हैं आप? OH निकालना चाहते हैं y एक्सिस के लिए। तो एक बात बताइए आप, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे? OF को y ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले रहे हैं? y। तो यहां लिख देते चलिए, OF का मतलब क्या है? y, क्योंकि OF O से लेके F तक ये कहां लाई कर रहा है? y एक्सिस में। अच्छा एक बात बताइए, इस C पॉइंट से जब इस A पॉइंट पे हम लोग यहां पर लाइन ड्रॉ किए तो यहां 90 बना, तो ये भी एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब समझिए, अब अगर आपको OB निकालना है, अगर आपको OB निकालना है, कहां से? यहां से, ये OB देखिए, ये वाला OB, ये OB निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? OA प्लस AB, OA प्लस AB करना होगा, OA प्लस। अब अगर आपको OB चाहिए तो आपको ये OA डिस्टेंस को AB से जोड़ना होगा। तो अगर आपको OA OB पता रहेगा तब ना जोड़िएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? OA निकालते हैं, OA। उसके बाद निकालेंगे हम लोग AB। चलिए तो सबसे पहले लिखिए OA के लिए। अच्छा हम लोग अभी काम किस पे कर रहे हैं? OB पे कर रहे हैं, मतलब x एक्सिस पे बेसिकली काम कर रहे हैं। अच्छा क्या हम इस डिस्टेंस को स्मॉल x ले सकते हैं? मतलब ये डिस्टेंस कहाँ है? x एक्सिस का है, तो इसको हम लोग स्मॉल x ले रहे हैं क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है। इसीलिए जैसे यहाँ पर देखिए OF y एक्सिस का है ना, तो इस डिस्टेंस को हम लोग y ले रहे हैं, जैसे इस डिस्टेंस को हम लोग y ले रहे हैं, वैसे ही इस डिस्टेंस को हम लोग x ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें रोटेशन कहाँ हुआ है वो तो पता है, वो क्लियर होना चाहिए भाई, मेन वही है। ये x डैश में चल गया, y डैश में चल गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ अभी है y डैश x डैश, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं x एक्सिस पे। तो x एक्सिस के लिए पहले हम लोग को OA और OB निकालना पड़ेगा, तब OA और AB निकालना पड़ेगा, तब ये क्या निकलेगा? मेरा OB निकलेगा, तब ये डिस्टेंस OB निकल पाएगा। और ये OB कौन सा एक्सिस है? रोटेशन वाला। ये तो x पुराना वाला है, लेकिन ये जो OB है वो कहां लाई कर रहा है? x डैश में, रोटेशन वाला एक्सिस में। तो इसीलिए यहां पर टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर रोटेशन के बाद अंडर रोटेशन, ठीक है। देखिए
तो हम लोग इन ट्राइंगल कौन सा, किस ट्राइंगल में जाएंगे हम लोग, देखिए हम लोग जाएंगे इस ट्राइंगल में, ये OAC, इन ट्राइंगल OAC। तो OAC ट्राइंगल में आपको क्या चाहिए, OA चाहिए, ये लेंथ चाहिए OA। तो आप इसको थीटा लीजिए, ये थीटा है ही भाई, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो जो बच गया OA वो क्या होगा, बेस। तो बेसिकली आप कॉस थीटा यूज कीजिए यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में बेस कौन है, OA, अभी बताया गया OA यहाँ पर बेस है, तो OA को लिख लेते हैं बेस। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है, तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला OC। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस की जगह OC, ठीक है। अब आपको चाहिए OA, देखिए OA चाहिए ना आपको, तो OA के लिए आप OC को उधर भेज दीजिए। तो OC cos थीटा इज इक्वल्स टू OA। OC का वैल्यू कितना है, OC कितना है, x, तो OC की जगह पे x, तो x cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ OA एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब आप आइए दूसरे ट्राइंगल में, अब आपको चाहिए AB। अब आपको क्या चाहिए, AB। OA तो निकल गया भाई, अब AB चाहिए, तो AB ये वाला है। अब एक बात बताइए, AB से आपको कोई ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पर जो AB है क्या उससे कोई ट्राइंगल मिल रहा है, तो जवाब है नहीं, AB से यहां पर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन AB के जस्ट सामने वाला जो साइड है CD, उससे क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है, हाँ भाई बन रहा है। देखिए ये CD कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये CD बना रहा है, दिस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय CD। अब AB निकालना है तो CD क्यों कर रहे हैं, देखिए AB जो है वो बराबर है CD के, AB जो है वो बराबर है CD के, क्यों, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD यहां पर एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसीलिए जो आपका AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, सिंपल। तो यहां पर अब आप क्या निकालिए, CD निकालिए, तब आप AB का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा जब CD निकालिएगा। तो CD के लिए आपको किस ट्राइंगल पे वर्क करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल पे। तो लिखिए इन ट्राइंगल, ये आपका इसका पहला वाला क्लियर हो गया, लिखिए इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल PCD ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप साइन थीटा यूज कीजिए इस बार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, ये CD, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखिए CD, समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेन्यूज PC, तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे, PC, हाइपोटेन्यूज की जगह पे PC। अब अभी आपको बताया गया था कि PC का वैल्यू कितना होगा, OF के बराबर, ये PC OF के बराबर, और OF कितना है, Y, OF कितना है, Y, तो PC की जगह क्या लिखेंगे, Y, PC की जगह लिख लिए Y, और इस Y को भेज दिया इस तरफ, तो Y साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू CD। देखिए ये CD का वैल्यू मिल गया आपको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जो आपका CD है वो AB के बराबर है, अभी बताया गया है, CD AB के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, देखिए AB भी मिल गया आपको, तो आपको AB कितना मिला फाइनली, AB आपको मिला Y साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 3। तो आप ये 1 और 3 मतलब AB और OA, जो आप AB और OA निकाले इतना मेहनत से, AB और OA उसको पुट कर दीजिए, वही आपका OB हो जाएगा। और OB का मतलब क्या है, x डैश एक्सिस, अरे भाई OB ही तो है x डैश, तो आप बेसिकली x डैश निकाल चुके हैं। तो अब लिखिए यहाँ पर, चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पर फाइनली लिख लेते हैं इस बात को। तो हम लोग का फाइनली OB इज इक्वल्स टू, अभी बस हम लोग किसका बात किए, सिर्फ x का बात किए हैं, अभी हम लोग सिर्फ x वाले पे काम किया, अभी y बचा हुआ है ना, y वाला बचा हुआ है। तो आपका ये OB है, तो OB के लिए आप लोग पहले OB के लिए OA निकालें, OA कितना है, सो OA, तो दिस इज OA x cos थीटा, तो OA की जगह x cos
थीटा प्लस ओ बी, ए बी कितना है, ए बी है देखिए देखिए ए बी वाई साइन थीटा, दिस इज ए बी। और ये ए बी क्या है, ए बी ही तो आपका क्या है एक्स डैश। अरे भाई देखिए भाई, ये जो आपका ओ बी है वही तो एक्स डैश एक्सिस है, रोटेशन वाला एक्सिस। तो ये बेसिकली हम लोग एक्स डैश इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो यही आपका एक्सप्रेशन किसका हो गया, एक्स डैश का, एक्स एक्सिस से रोटेशन वाला जो एक्स डैश बना है वो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन हो गया, मतलब ये आपको जो आपका रोटेशन वाला एक्सिस है उसका जो पहला कंक्लूजन है वो आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आप क्या निकालना चाहते हैं, OH। देखिए OB निकल गया, OB किसके अलॉन्ग था, एक्स एक्सिस, वो काम हो गया। अब आप क्या निकालना चाहते हैं OH। अब आप निकालना चाहते हैं OH। OH क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप वाई डैश एक्सिस निकालिएगा ना। देखिए अभी आप एक्स डैश निकाले हैं, अब वाई डैश निकालना चाहते हैं तो वाई डैश के लिए किस में जाना पड़ेगा, वाई डैश एक्सिस में, और वाई डैश एक्सिस में हम ये लेंथ निकालेंगे OH। तो अगर आपको OH निकालना है तो OH कैसे निकालिएगा, यहां से ये पूरा लेंथ से OH कैसे निकालिएगा। तो OH के लिए क्या कीजिएगा आप, OH अगर आपको चाहिए तो OH के लिए OE में से आप EH घटा दीजिए। अगर आप OE में से ये बड़ा में से ये छोटा घटा दीजिएगा तो ये बचेगा, हैं। तो अगर आप OE में से EH घटा दीजिएगा, OE में से अगर आप EH घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, OH। तो बेसिकली आपको OE और EH का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब ना OH निकलेगा। और OH ही क्या है, वाई डैश। जैसे यहाँ पर OB क्या था, एक्स डैश, वैसे ही OH क्या है, वाई डैश, मतलब रोटेशन एक्सिस। तो वाई डैश आपका बेसिकली निकल जाएगा जब आप OE को माइनस कर दीजिए किससे, EH से। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर OE निकालते हैं। तो आपको OE दिखाई पड़ रहा है, हाँ जी, ये आपका OE है। अब OE का कोई ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, इतना बड़ा सा ट्राइंगल है ये OE का। तो यहां थीटा कहां पर है, ये 90 होगा पक्का, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप इस ट्राइंगल पे वर्क कीजिएगा। तो इन ट्राइंगल OEF किसके लिए, OE निकालने के लिए। तो OEF में पहले आप cos थीटा निकालिए। चलिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हाय हाय बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हाय हाय बोल, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना है, देखिए इस ट्राइंगल में ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो ये जो बच गया OE वो क्या हो गया आपका, बेस। हाइपोटेन्यूज पे आइए, हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो OF को आप हाइपोटेन्यूज लिखिएगा। और आपको चाहिए यहाँ से OE, तो OF कितना है, देखिए OF तभी से स्टार्टिंग में वीडियो का लिखा हुआ है, OF का वैल्यू y है। अरे भाई ये OF y के बराबर है, तो OF की जगह क्या लिखेगा, y। तो इसको y लिखेगा और y को इस तरफ भेज दीजिएगा, तो y cos थीटा, ये क्या आ गया आपका, OE आ गया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आइए, अब आपको क्या निकालना है, EH। तो EH में कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, नहीं, EH कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा है, लेकिन FG तो बना रहा है ना, FG तो बना रहा है ना भाई, है। तो EH जो है वही सेम चीज, EH इज इक्वल टू FG। देखिए ये EH और FG इक्वल है, तो अगर हम FG निकाल लें तो मेरा EH निकल जाएगा। EH क्यों निकालना है, ताकि EH यहां पुट करें और OE से उसको माइनस कर दें। तो आप चलिए FG निकालिए। देखिए ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल, ये दिस PFG। तो PFG से हम क्या निकालेंगे, FG, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल PFG। तो PFG में आप साइन थीटा यूज कीजिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहां पर बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा, थीटा, और थीटा के जस्ट सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट कीजिएगा, FG। और हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो PF विल बी हाइपोटेन्यूज, PF विल बी हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बताइए, PF का वैल्यू कितना है, PF का वैल्यू कितना है, ये PF इसके पैरेलल है OC के, तो OC कितना है, X, तो ये PF भी, ये डिस्टेंस कितना होगा, X। क्लियर। तो यहां पर हम लोग PF की जगह क्या पुट करेंगे, X।
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एफ जी तो ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाई पी एफ की जगह पे एक्स, ठीक है। तो फाइनली मेरा यहाँ से एफ जी कितना आ गया, एफ जी आ गया एक्स साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका एफ जी आ गया। अब देखिए एफ जी और ई एच बराबर है, तो मतलब आप ई एच क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ई एच लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से वाई डैश निकालिए, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, ओई, ओई कितना है वाई कॉस थीटा, ओई इज वाई कॉस थीटा माइनस ई एच कितना है एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया वाई डैश। सो सिंपल, ओके। तो एक्स डैश और वाई डैश आ गया, है ना। अब आपका यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये जितना आप पढ़े रोटेशन, तो रोटेशन के बाद 2 इक्वेशन निकलता है, एक एक्स डैश का निकलता है एक्स डैश का, एक वाई डैश एक्सिस का निकलता है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अभी हम लोग निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे अभी बताते हैं। बाकी आपको कैलकुलेशन तो क्लियर होगा, डायग्राम क्लियर होगा, डायग्राम भी यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी था, है ना, लेकिन आपका जो ये कंक्लूजन है वो ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए। कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या हमको समझ में आता है वो आपको ज़्यादा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 2 इक्वेशन अभी हम लोग रहने देंगे, है ना, इसी का क्योंकि यूज़ है यही दोनों इक्वेशंस का। अच्छा, कंक्लूजन करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो 2 आपका इक्वेशन है इसको एक बार हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वाई डैश को चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए। ये वाई डैश कितना आया है, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये आपका वाई डैश है बेसिकली। दिस इज योर वाई डैश। तो इसको एक बार डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स डैश लिख रहे हैं, चलिए, और यहाँ पर वाई डैश और यहाँ पर जेड डैश। अच्छा, जेड का तो बात ही नहीं किया गया है। क्या ये जो आपको जेड एक्सिस दिख रहा है, क्या इसमें रोटेशन हुआ है? नहीं, जेड को हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, ये स्टार्टिंग में बता दिया गया था। तो अगर हम आपसे जेड डैश का वैल्यू पूछेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। जेड डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में का मतलब होता है, देखिए ये एक्स डैश, तो एक्स डैश के सामने एक्स का वैल्यूज लिखिए। तो एक्स यहाँ पर हम लोग आई कैप लिखेंगे, यहाँ पर जे कैप लिखेंगे और यहाँ के कैप। हालांकि आपको ऐसे लिखना नहीं, समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पुराना वाला एक्सिस, देखिए एक्स डैश है ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पर वाई एक्सिस होगा और यहाँ पर जेड एक्सिस होगा, ठीक है। ये आपका ये डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स, इट इज़ अ मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हटाइए फिर भाई, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ से पहले आपका x वाला टर्म्स निकालते हैं। तो यहाँ पर x के साथ कितना है, माइनस साइन थीटा। ये किसका, y डैश का है। तो पहले x का देखते हैं, x डैश का देखते हैं। x डैश में x कितना है, cos थीटा। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, cos थीटा। x डैश में y कितना है, sin थीटा। और x डैश में z कितना है, देखिए इस x डैश में z कितना है, z तो है ही नहीं, 0, क्योंकि z का रोटेशन हुआ नहीं, इसलिए 0। अब y डैश पे आइए, y डैश पे पहले ये x, देखिए इधर x वाला सारा टर्म लिख रहे हैं, इधर y वाला सारा टर्म लिख रहे हैं और इधर z वाला सारा टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो इधर x का cos थीटा आया, यहाँ पर इससे x का cos थीटा आया। अच्छा, y डैश से x का कितना आ रहा है, माइनस साइन थीटा। y डैश से x का कितना आ रहा है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा। फिर ये y डैश से y का कितना आ रहा है, y डैश से y का आ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा। और y डैश से z का, z तो है ही नहीं, तो z का 0। z डैश से x का कितना आ रहा है, x तो है ही नहीं, तो 0। z डैश से y का कितना आ रहा है, y तो है ही नहीं z डैश का एक्सप्रेशन में, तो ये भी 0। z डैश से z का कितना आ रहा है, z, तो यहाँ क्या लिखेंगे, z। क्लियर, ये आपका वो डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको हम लोग हटा लेते हैं ये समझने के लिए। इधर सारा x वाला टर्म्स है, इधर ये y वाला और इधर z वाला, यही ना होता भाई आपका डिटर्मिनेंट है। और इधर x y z पुराना वाला एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका नया एक्सिस है और ये इसको हम, ये जो आपको दिख रहा है ये अब आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी मैट्रिक्स है, इट इज नॉट डिटर्मिनेंट, इट इज द मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं आर थीटा, इसको बोलते हैं बेसिकली। और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। पुराना वाला देखिए ये आपका आर वेक्टर है ना, पुराना वाला एक्सिस, तो ये पुराना वाला एक्सिस हुआ आपका, और ये नया वाला एक्सिस हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर डैश, क्योंकि ये नया आ गया ना, आर डैश। तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे कि आर के ऊपर वेक्टर और ये डैश होगा इज इक्वल्स टू, ये आर थीटा हुआ, इसको आर थीटा हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, आर डैश।
तो ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ डिटर्मिनेंट को, ठीक है। ये आपका मेजर इक्वेशन हुआ। तो यहाँ आर थीटा का मतलब लिख लेते हैं। आर थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है ना, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर ये सब वैल्यू है ना, मतलब एक्सिस यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया ना, पहले एक्स था अब एक्स डैश हो गया, तो ट्रांसफॉर्म होकर वैल्यू है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका इसका कंक्लूजन हुआ। बेसिकली कंक्लूजन नहीं हुआ, अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि आपका पुराना मैग्नीट्यूड कितना था। पुराना मैग्नीट्यूड देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, पूरा वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका जो मैग्नीट्यूड था वो पुराना वाला कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ ये वैल्यू, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं, ओनली वैल्यूज। अगर हम आपसे पूछे कि एक्स जेड का तो बात नहीं करना पहले, क्योंकि जेड का रोटेशन नहीं हुआ, इसलिए जेड का कोई बात नहीं करना, सिर्फ एक्स और वाई पे ध्यान देना है। अगर हम आपसे पूछें कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए एक्स रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है बेसिकली, ये आपका ए का वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बेसिकली यहाँ पर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा, ए वाई स्क्वायर। मतलब ये देखिए ये वाला है ना, ये एक्सिस पुराना वाला बिना ट्रांसफॉर्म किया वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस को क्या बोलेंगे, ए एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए वाई। दिस इज ए वाई एंड दिस इज ए एक्स। लेकिन ये जो एक्स डैश है इसको क्या बोलेंगे, ए डैश एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, ए डैश वाई, ठीक है। तो अगर आप से हम पूछें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे डैश वाले का जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, तो क्या ये दोनों सब इक्वल होगा, मतलब जो आपका ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, क्या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो जवाब है हाँ। रोटेशन जब भी होता है, रोटेशन doesn't changes the magnitude of vector। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। रोटेशन जब भी होता है एक्सिस का, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता। अब देखिए प्रूफ हो जाएगा। ये आपका ए एक्स डैश कितना है, ये आपको देखिए ये ए एक्स डैश है, और ये एक्स डैश को ही बोल रहे हैं ए एक्स डैश, तो ए एक्स डैश कितना है, एक्स कॉस थीटा। तो ए एक्स डैश की जगह पुट कीजिए एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो उसका होल स्क्वायर, प्लस ए वाई की जगह पुट कीजिए, ए वाई डैश की जगह क्या पुट कीजिएगा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, ये ए एक्स पुट किए ना आप, तो ए एक्स कर रहे तो ये पूरा होगा ना, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये प्लस ए वाई स्क्वायर कितना, ए वाई को स्क्वायर ये वाला और ये वाला, तो वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस नहीं होगा यहाँ पर ए एक्स पुट किया ना पहले हम लोग, तो ए एक्स प्लस में, हाँ ठीक है प्लस में ही ना, तो प्लस ही होगा फिर तो। और यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका वाई वाला टर्म हुआ और ये आपका कौन वाला टर्म हुआ, एक्स वाला टर्म हुआ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे आइए, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस पे आइए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ से कितना आएगा, फाइनली यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म को ये वाई स्क्वायर वाला टर्म से इक्वेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर अंदर में वो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई दोनों में आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, दोनों में कॉमन है ना, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो कितना आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड डजेंट चेंज। एक वेक्टर का जो जब ये रोटेशन होता है तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर भी आएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ ये प्रूफ करता है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। देखिए ये हमको पहले से नोन था, ये जो ए वेक्टर था ये तो पहले से ही नोन था। हम अभी यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, ए डैश वेक्टर निकाल रहे थे, मतलब ये वाला निकाल रहे थे, ये ए डैश वेक्टर निकाल रहे थे। तो ये डैश वाला जब हम लोग सॉल्व किए इन वैल्यूज़ के हेल्प से, जो रोटेशन के बाद जो एक्स डैश और वाई डैश आया उन दोनों वैल्यूज़ के हेल्प से, तो देखिए वो वापस क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो वेक्टर रोटेट होता है, रोटेट तो हो जाता है वो, उसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। पहले इसका डायरेक्शन ऐसे था, अब जब रोटेट किया तो उधर हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है अगर पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर था तो अभी भी क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर। हमेशा वो क्या रहेगा, जो उसका मैग्नीट्यूड पहले था बाद में वही रहेगा, बस उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। पहले डायरेक्शन इस तरफ था तो उसको रोटेट किया तो उस तरफ हो गया, ये वाई पहले ऊपर था तो उसको रोटेट किया तो वाई डैश इधर हो गया, एक्स जेड को तो खैर कांस्टेंट रखें। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन का। ठीक है, थैंक यू।